दोस्तों, वेलकम टू रियल टारगेट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस साल मिले कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैगों के नाम व इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग जो लगभग पेपर में आए हैं या जिनके आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो चलिए हम आज आपको उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जीआई टैग का जो लोगो है उसका नाम है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। दोस्तों, जीआई टैग को भारत के कमर्शियल मिनिस्टर यानी कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो सर, जीआई टैग का मतलब अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो उस वस्तु की एक अलग पहचान व उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। मतलब अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल गया है तो उस वस्तु उस जैसी कोई दूसरी नकली वस्तु नहीं बनाई जा सकती है या और उसके फायदा यह होता है कि अगर जीआई टैग किसी वस्तु को मिलता है तो उसके इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट में भी मदद मिलती है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में बिंदु हैं जो हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे। हम आपको पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप कृपया वहां से डाउनलोड करें और ये सारी पढ़ लें। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे जीआई टैग का भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो उसका पंजीकरण सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। 10 वर्षों के बाद या तो उस वस्तु का वो हट जाता है और उसके बाद या तो उसे दोबारा मिलता है, अगर अगर नहीं मिलता है तो फिर दोबारा उसका नाम नहीं होगा। मतलब 10 वर्षों के लिए ही वो वस्तु उस वस्तु को जीआई टैग का पंजीकरण होगा। उसके बाद भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। और दोस्त, सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हैं वो कर्नाटक राज्य के पास हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। दोस्तों, 2020 में कुल 14 उत्पादों को जीआई टैग मिला है और इसकी घोषणा लगभग मार्च महीने के 3 या 4 तारीख को होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पे स्थान पे है काला जीरा। दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में इसको मिला है। जीरा फूल है, यह छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। दोस्तों, ये जीरा फूल है, यह एक चावल की प्रजाति है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें है यह है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद कंदमाल हल्दी, यह उड़ीसा राज्य को मिला है। आरूक वैली अरेबिका, यह एक कॉफ़ी की प्रजाति है जिसको आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है। उसके बाद तेलिया रूमाल, यह एक तेलंगाना को मिला है। सिल्क साड़ी, दोस्तों सिल्क साड़ी के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। दोस्तों, याद रखना, सिल्क साड़ी बनारस नहीं है, यहाँ पे तमिलनाडु है। काफ़ी लोग इससे गलत कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद छऊ मुक्ता पश्चिम बंगाल। और कड़कनाथ मुर्गा, दोस्तों ये कड़कनाथ मुर्गा है, इसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को मिला है। दोस्तों, सबसे अजीब बात इसमें यह है, यह एक काला मुर्गा होता है जिसकी मीट भी लगभग काली ही होती है। और इसमें अजीब फैक्ट यह है कि जो कड़कनाथ मुर्गा होता है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये काफ़ी महंगा भी बिकता है इससे, तो इसको जीआई टैग मिला है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है। उसके बाद ब्लू पॉटरी, यह राजस्थान के जयपुर में। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। काजी नेमू असम। उसके बाद खोला मिर्च गोवा। उसके बाद ये जो काला चावल मणिपुर। चलिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आपको बता। तो दोस्तों, उसके बाद आती है शाही लीची। दोस्तों, शाही लीची को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में यह फेमस है, उसको जीआई टैग मिला है। और साथ ही मुजफ्फरपुर ज़िले के अलावा इसमें जो अन्य 3 ज़िले हैं वो इस प्रकार हैं: समस्तीपुर, वैशाली व पूर्वी चंपारण। तो ये 4 ज़िले हैं जिनमें जिनमें शाही लीची ज़्यादा मिलती है और बिहार राज्य को शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है। उसके बाद बार्ली पेंटिंग, ये गुजरात राज्य को मिला है। उसके बाद इंडू मिसमी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। टेराकोटा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। और सिरसी सुपारी, दोस्तों जो है सिरसी सुपारी है, यह देश की पहली सुपारी है जिसे जीआई टैग मिला है। यह कर्नाटक राज्य की है। उसके बाद रानी अन्नास, यह एक फल है, फल की ही प्रजाति है जो त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। तो चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। दोस्तों, राज्यों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग, मतलब ये तो महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो कर्नाटक राज्य, इसमें चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, इसके लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग मिला है। उसके बाद केरल, केरल में तरूर पान का पत्ता। दोस्तों, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये तरूर पान का पत्ता है जो ये केरल के तिरूर जिले का ही है। और सबसे अजीब फैक्ट इसमें यह है कि जो अपना शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र बन रहा है वो इसी ज़िले में है। उसके बाद मयूर गुड़। और अब नेक्स्ट बिहार, बिहार में जो मगही पान, जदारलू आम, कतरनी चावल, इसके लिए जीआई टैग, इन अन्य वस्तुओं के लिए भी बिहार को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु इरोड हल्दी और पलानी पंचामृत। दोस्तों, ये पलानी पंचामृत है, यह 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये जो वाली पेंटिंग। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल। दोस्तों, ये कोल्हापुरी जो चप्पल है वो महाराष्ट्र के अलावा
कर्नाटक राज्य को भी इसके बारे में जीआई टैग मिला। मतलब ये पहली ऐसी वस्तु है जिसके लिए दो राज्यों को जीआई टैग दिया गया है, नंबर एक महाराष्ट्र और दूसरी कर्नाटक। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें महाराष्ट्र व कर्नाटक के चार चार जिले शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सतारा। और इसमें जो कर्नाटक के चार डिस्ट्रिक्ट हैं वो धारवाड़, बागलकोट, बीजापुर और बेलगाम। ये चार चार डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको जीआई टैग ये कोल्हापुरी चप्पल के लिए दिया गया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये रसगुल्ला और गोविंद भोग चावल। उसके बाद उड़ीसा को रसगुल्ला, और मध्य प्रदेश रतलामी सेब, इसके लिए भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। और साथ में आपको पहले याद होगा जो कड़कनाथ मुर्गा, ये भी मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कांगड़ा पेंटिंग, यह एक बहुत फेमस पेंटिंग है, इसके लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद असम मुर्गा सिल्क। दोस्तों ये मुर्गा सिल्क है, ये एक शॉल का नाम है, आप ये मत सोचना ये कोई मुर्गा है। मुर्गा सिल्क है जो ये शॉल का नाम है, उसी के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों अब इसके बारे में कुछ हम प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि नंबर एक क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बासमती चावल है वो मध्य प्रदेश राज्य को इसके लिए जीआई टैग मिला है। आप ये मत सोचना कि ये छत्तीसगढ़ के लिए मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। उसके बाद ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। इससे पहले जो मिला था वो मकराना की मार्बल को मिला था, जो राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किन दो राज्यों कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चार चार जिले जिनको जीआई टैग दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को, दो राज्यों को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है, जिसमें महाराष्ट्र व कर्नाटक के चार चार जिले शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सतारा। और उसके बाद कर्नाटक के धारवाड़, बागलकोट, बीजापुर और बेलगाम। ये चार चार दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये कोल्हापुरी चप्पल सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, और इन दो राज्यों को संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुत्तूर, मतलब इसका सही नाम है विल्लीपुत्तूर, फालकोबा को जीआई टैग दिया गया है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे विल्लीपुत्तूर है, फालकोबा को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। उसके बाद किस राज्य के रसगुल्ला को स्थानीय संस्करण के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि नहीं सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, इसका सही राज्य उड़ीसा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही वो रसोगोल्ला था, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो इन दो राज्यों में थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये रसगुल्ला है और वो रसोगोला है। उसके बाद नेक्स्ट है, गामोसा और चकुआ चावल किस राज्य के लिए, गामोसा और चकुआ चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जो गामोसा है ये कोई खाने की प्रजाति नहीं है, ये एक सॉल का नाम है गामोसा, मतलब। उसके बाद ये जो चकुआ चावल है इसके लिए दिया गया है, ये असम के लिए, असम राज्य के लिए इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है, गामोसा और चकुआ चावल। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस राज्य के डिंडीगुल ताले और कांगड़ी साड़ी के लिए भौगोलिक संकेत दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है डिंडीगुल ताले और कांगड़ी साड़ी यह तमिलनाडु राज्य को मिला है। और डिंडीगुल ताले बताया जाता है कि यह ऐसे ताले हैं जो आसानी से नहीं टूटते, मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसके लिए दिया गया है किसको, तमिलनाडु राज्य को। चलिए आगे देखते हैं, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों शाही लीची आपको पता है बिहार राज्य में बताया था, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में फेमस है। उसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अलावा समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों को भी हैं इसमें शामिल। उसके बाद नेक्स्ट आगे हैं, हापुस को जीआई टैग दिया गया है, किस फल का एक दूसरा नाम है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में लगभग पहले पूछा गया था और काफ़ी लोगों ने इसे गलत किया था। तो दोस्तों हापुस है, ये आम की प्रजाति का दूसरा नाम है, आम की प्रजाति का, वो भी अल्फांसो आम जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस सुपारी को पहला जीआई टैग दिया गया था। आपको मैंने बताया है सिरसी सुपारी जो कर्नाटक राज्य की है, इसको पहला जीआई टैग मिला था, और देश की पहली सुपारी भी थी जिसे कोई जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण थे, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, लेकिन मुझे नहीं है, लेकिन जो भी है आपको लगभग पेपर में आने की संभावना इनकी ज़्यादा ही है, तो आप इनको एक बार देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि बोकासोल चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों याद रखना ये भी क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका
मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर सही क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें।